के पश्चात वो अपने समाज की बात नहीं कह सकते, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज भी जो भी संघर्ष करने वाले लोग आए, क्या है भाई, जो भी संघर्ष करने वाले लोग आए उनका साथ समाज के लोगों ने नहीं दिया। क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से आपके सामने ओबीसी का आरक्षण वैसे है कहाँ, जिस आरक्षण की बात हम कर रहे हैं वो आरक्षण कहाँ है। हमारा कोई जुडिशरी के अंदर आरक्षण नहीं है। ओबीसी समाज का एक भी जज 2018 तक किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी जगह पर, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज ना होने की सीधा सीधा उदाहरण आपके पास है। आज एक दो जज के छोड़ करके हमारी स्थिति नगण्य है। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं, वहां हमारी कोई हिस्सेदारी 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस चांसलर की बात छोड़िए, एक भी नहीं है। 0% हिस्सेदारी। अभी अभी 15,000 सीटें नीट की पिछले दिनों रिजर्वेशन 5 साल तक जो 27% सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला हुआ था, उसको भी बीजेपी सरकार ने बैन कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। और जैसे ही पूरे प्रदेश के अंदर खलबलाहट हुई, दबाव पड़ा, तो बीजेपी सरकार उससे बैकआउट हुई और बड़े बड़े बैनर लगा करके बड़ा गुणगान किया गया कि भाई हमने ओबीसी को आरक्षण दे दिया। ये सारी नौटंकी देश की 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम हर रोज जनगणना के माध्यम से आवाज उठाते हैं, हिस्सेदारी के माध्यम से आवाज उठाते हैं, लेकिन कभी भी 75 साल में हमने नेतृत्व पैदा करने का प्रयास ओबीसी के माध्यम से नहीं किया। और जिन लोगों ने प्रयास किया भी है उन्हें साथ नहीं मिला। मित्रों, जब तक पिछलग्गू राजनीति रहेगी, मैं नहीं कह सकता कि हमारे समाज को जनगणना होने के बाद, जनगणना के डिस्क्लोज होने के बाद कि क्या लोग आपको थाली में परोस करके हक देंगे, फिर भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई अगर हम पिछले 75 साल में कभी भी शुरू करते, जैसे 1925 से आरएसएस आज 2014 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के आया, 440 सीटों वाली कांग्रेस 40 के ऊपर सिमट गई। ठीक उसी प्रकार से देश के अंदर ये भी बात सिमटने वाली होगी कि अगर आप लोग जागृत हो जाएं, चाहे वो जनगणना की जातिगत जनगणना के माध्यम से ही अगर हम जागृत हो जाएं और जागृत होकर के अपने हकों की लड़ाई। आवाज नहीं आ रही? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मित्रों, अमला उत्ते होण बेड़े खड़ी रहन गिया जाता, ये तो पलटू साहब ने भी कहा। जितने भी हमारे देश के अंदर ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, चाहे कबीरदास जी हुए, रविदास जी हुए, साहू जी महाराज हुए, मैं तो उनको महापुरुष कहूंगा, महात्मा ज्योतिबा फूले, इस देश को एक अखंड भारत का निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई देश है किसी बौद्ध धर्म से प्रभावित है, वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म विश्व के सैकड़ों कंट्रियों में है, जहां ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म और जाति के बखेड़े नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड नहीं है। वो ही देश राज करके, जहां पर इस देश के अंदर अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, गली गली कूचे कूचे मंदिर, गली गली कूचे कूचे मस्जिद, यहाँ पर इस देश के अंदर स्वाय अंधविश्वास के, ऊंच नीच और जात पात के, इस देश के अंदर जीवन और मरण के, ये बच्चा ये जीवन तो खराब हो गया, अगला जीवन सुधार ले और सारे के सारे लोग तुझे स्वर्ग मिल जाएगा और मुसलमानों में जन्नत मिल जाएगी। वहाँ जन्नत में, स्वर्ग में क्या मिलेगा? एक कहता है वहाँ परियां मिलेंगी, एक कहता है वहाँ हूरें मिलेंगी। अरे यहाँ तो तेरा कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, तेरे को वहाँ क्या मिलेगा? क्या है या नहीं है? मुझे नहीं लगता इस अंधविश्वास और पाखंड से ये ओबीसी समाज कब पिंड छोड़ करके अपने देश का निर्माण करने के लिए अपने हाथ में बागडोर लेगा। जब तक ये देश की बागडोर
सिर्फ 15% एक सुवर्ण व्यवस्था के अंदर हमारी गुलामी रहेगी। 5000 साल से हमारी गुलामी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। कल से कल तक आपको मंदिरों में शूद्र समाज को चढ़ने नहीं दिया जाता था, अब सारी ठेकेदारी मंदिरों की हमने उठा रखी है। यहाँ मुसलमान और हिंदू बना करके देश को बंटित करके एक पार्टी बहुत देर तक गौ बच्चे का सिंपल वो चुनाव चिन्ह लेकर के मुर्ग बनाती रही। दूसरी उसने 55 साल राज किया, अब दूसरी पार्टी फूल लेकर के आई है, वो फूल बनाने में लगी हुई है। मुझे ये लगता है कि आज हमारे समाज का जो लोग 85% जो लोग हैं, जब वोट उनके पास है, हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। जब तक आप अपनी वोट डालना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने वोट का कष्ट करना इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता जातिगत जनगणना के बावजूद भी आप रास्ते पे आ जाओगे। क्योंकि उसके बाद भी हमने थाली में परोस करके जातिगत जनगणना के बाद हमें कुछ नहीं मिलना, लड़ाई हमें फिर भी लड़नी पड़ेगी। लेकिन हमारे एमपी एमएलए क्या हैं? सभी पार्टियों के अंदर हमारे एमपी एमएलए जब समाज के साथ विद्रोह होता है, जब समाज के साथ जाति होती है, हकमारी होती है, तो वो लोग चुप मूक दर्शक बड़े होकर के देखते रहते हैं कि अगर हमने अपर कास्ट के सामने कोई उनकी लीडरशिप के ऊपर कोई आवाज उठा दी तो कहीं हमारा अगला टिकट ना कट जाए। ये टिकट के भूखे भेड़िए या पदों की लालसा रखने वाले लोग ये हमारी बात ना करके साथियों उन्हीं की जय में जय मिलाते रहते हैं और हम लोग लूटते रहते हैं। लेकिन जो लोग आपकी आवाज उठाई, जिन लोगों ने, मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक तस्वीर हूं, मैंने बंसीलाल के राज में देखा कि एससी-बीसी के लोगों को जब हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी विद्रोह किया। विद्रोह के बाद परिणाम क्या हुआ? पार्टी से निकले। फिर हमने भी ये देख लिया कि अगर इसने हमें पार्टी से निकाला तो 15 लोग इकट्ठे करके उसकी सत्ता को धराशायी करके ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में लाए। लेकिन वहां भी क्या हुआ? 3200 जेबीटी मास्टरों की जिन बच्चों ने टेस्ट दिए थे वो लिस्ट फाड़ करके नकली लिस्ट जारी कर दी और जिस सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर ने वो लिस्ट जारी की थी उसे जेल में डाल दिया। उससे वो लिस्ट, असली वाली लिस्ट लेकर हमने जब प्रेस के सामने रखी तो साथियों, प्रेस के सामने रखी तो वो भी 10 साल की जेल काट के आए। लड़ाई लड़नी पड़ती है, बीजेपी वही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ओबीसी के आरक्षण में अतिक्रमण नहीं होगा। ओबीसी के आरक्षण में जो अतिक्रमण हुआ है वो नहीं चलेगा, जो सुपरसीड करने वाली जातियां वो नहीं शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुट्ठी भर दादागिरी ताकतों के आगे 300 सीटों वाली बीजेपी धराशायी होगी, घुटने टेक करके दोबारा आरक्षण देने के वायदे करने लगी। उन लोगों ने देखा कि डर गए, पूरे हरियाणा दूधू करके जड़ा। एक आदमी आपका भाई लड़ाई लड़ रहा था, 17 बार हमले हुए, फिर भी कभी पीछे बैठ नहीं गए। लेकिन आज मैं आप सब साथियों के सामने कहता हूं, क्या कभी आपने साथ दिया? 2-2 लाख 1.5 लाख लोगों की रैलियां, 8 रैलियां की। लोग चावल और भात खाने के लिए इकट्ठे हुए थे या राजनीतिक विषाद के लिए इकट्ठे हुए थे। लोग डटे नहीं, वोट नहीं डाली। अब क्या, तो हमें कांग्रेस को ठोकना है, अब हमने बीजेपी को ठोकना है। अरे सारी जिंदगी ठोक ठकाई करते रहोगे या अपना भी कोई प्लेटफार्म, अपना भी कोई घर, अपना भी कोई अस्तित्व कायम करके आप राजनीतिक प्लेटफार्म की तैयारी करोगे, या सिर्फ लोगों के एक से फुटबॉल बने दूसरे पे गए, दूसरे से फुटबॉल बने तीसरे पे गए, तीसरे से फिर ठोकर पड़ी तो पहले भी आ गए? क्या हम 75 साल तक जो करते रहे?